दोस्तों काफ़ी शानदार भर्ती की नोटिफिकेशन आ चुकी है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा। ये जो बहाली है इसमें इंटरमीडिएट जो कैंडिडेट पास है वो आवेदन कर सकते हैं और ख़ास बात ये है कि यह बहाली ऑल इंडिया के कैंडिडेट के लिए है। आप किसी भी राज्य से आते हैं इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे बिहार में भी अभी चल रही है बिहार एसएससी के द्वारा काफ़ी शानदार भर्ती जो कि करीब 12,000 से भी अधिक पदों पर है, जिसके लिए भी आवेदन प्रक्रिया चल रही। जो इंटरमीडिएट पास है वो आवेदन कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार झारखंड में भी ये बहाली चल रही है, सभी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरी प्रोसेस हम इस बहाली के बारे में जानेंगे कि इस बहाली के लिए अप्लाई करने के लिए आपकी योग्यता क्या होगी, उम्र सीमा क्या होगी, चयन प्रक्रिया किस प्रकार होगा, साथ ही साथ आपके सिलेबस क्या होगी, उन तमाम जानकारी को हम डिटेल में बताने जा रहे हैं। कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो वो भी जानकारी हम समझेंगे। वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, हर एक स्टेप को आपको बारीकी से समझाई जाएगी ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आ पाए। यहाँ पर सबसे पहले विज्ञापन संख्या देखेंगे 15/2023 है और यहाँ पर क्लियर बताया गया कि झारखंड इंटरमीडिएट स्तर कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकन आहर्ता धारक पद हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नियमित भर्ती के रूप में ये बहाली निकाला गया। मतलब जॉब जो आपकी होगी परमानेंट होगी, ये नहीं कि आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाला ये जॉब नहीं है। अब यहाँ पर नीचे आएंगे तो इसके बारे में जानकारी दिया गया है कि सबसे पहले इस बहाली में जो भी कैंडिडेट फॉर्म को भरेंगे उन्हें आवेदन शुल्क 100 रुपये देने होंगे। आप ऑल इंडिया किसी भी राज्य से आते हैं 100 रुपये आपको देने होंगे, सबके लिए वही फी है। वही बात करें शुल्क में छूट किनको मिलेगा, तो जो झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी होंगे उन्हें 50 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा और जो झारखंड राज्य के दिव्यांग कैंडिडेट होंगे उन्हें 40% यानी मान लीजिए आपको 60 रुपये यहाँ पर पेमेंट आपको देने होंगे। अब नीचे जब आप आएंगे तो बहाली के बारे में जानकारी मिलेगी कि इसमें पोस्ट क्या क्या रखे गए हैं और क्वालिफिकेशन किस पोस्ट के लिए क्या है वो हम आगे बात करेंगे। इसके अलावा जो पोस्ट रखे गए हैं उसमें किस कैटेगरी में कितने सीटें हैं उसकी जानकारी मिल जाएगी, किस विभाग में बहाली है वो जानकारी आप यहाँ पर चेक पाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले पद का नाम आप देखेंगे तो निम्न वर्गीय लिपिक जो कि कार्यालय सहायक सह लेखापाल लिपिक एवं लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर की बहाली है। जो कि विभाग आप देखेंगे यहाँ पर बताया गया है नगर विकास एवं आवास विभाग में ये बहाली होने वाली है और यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के अनुसार अनारक्षित में देखेंगे इतने सीटें हैं, साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे अनुसूचित जाति के लिए इतना है और महिला के लिए भी यहाँ पर सीट रिजर्व है। स्पोर्ट कोटा वाले के लिए भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको आंख से देखने में परेशानी है वो ऐसे कैंडिडेट के लिए भी है, दिव्यांग के लिए भी है, तो सबके लिए यहाँ पर सीटें रिजर्व की गई है। कुल मिलाकर आपकी जो बहाली है 96 पदों पर यह बहाली होगी। उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे निम्न वर्गीय लिपिकाई है और यहाँ पर यह भी बहाली आपकी नगर विकास एवं आवास विभाग में होगी। 256 इसमें पोस्ट रखे गए हैं। इसके अलावा आप नीचे आएंगे स्टेनोग्राफर का पद है जिसमें आपकी कुल पदों की संख्या 27 रखे गए जो यहाँ पर आप देख पाएंगे। इसके अलावा श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग में आपकी बहाली है जो कि निम्न वर्गीय लिपिका है जिसके लिए कुल पदों की संख्या यहाँ पर 77 है। तो इसी प्रकार अलग अलग विभाग का यहाँ पर आपको नाम मिलता है। जैसे खान एवं भूतत्व विभाग के अधीन खान निर्देशालय में जो बहाली है निम्न वर्गीय लिपिका है जिसमें आपकी कुल पद की बात करें तो 43 पद है। तो बहुत सारे पद एलडीसी का है जो निम्न वर्गीय लिपिक के नाम से जाना जाता है। अलग अलग विभाग में ये बहाली है, जैसा कि आप बिहार एसएससी में भी देखे होंगे एलडीसी की बहाली अलग अलग विभागों में काफ़ी ज़्यादा ही है। तो इस प्रकार आप कुल मिलाकर देख पाएंगे 11 अलग अलग विभाग में अलग अलग पदों के लिए बहाली प्रक्रिया आपकी होने वाली है जिसके बारे में जानकारी दिया गया है। कुल मिलाकर आपकी बहाली होगी वो 863 पदों पर होगा जिसे आप यहां से चेक कर सकते हैं। बाकी की जानकारी आप नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। बात करते हैं इसमें सैलरी क्या होगी, तो सैलरी की जानकारी यहाँ पर दिया गया। जैसे स्टेनोग्राफर निजी सहायक के लिए जो आपकी पे लेवल होगी वो 4 होगी जिसमें 25,500 से लेकर 81,100 तक आपकी सैलरी होगी। वही बात करें निम्न वर्गीय लिपिक जो कि पे लेवल 2 के तहत होगा 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये तक आपकी इसमें सैलरी दी जाएगी। अब यहाँ पर देखिए इन पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो कौशल परीक्षण होंगे। बहुत सारे पोस्ट ऐसे हैं जिसमें आपको आंसू लेखन पूछा गया, तो आंसू लेखन का भी आपके पास ज्ञान होनी चाहिए। अभ्यर्थी को हिंदी में आंसू लेखन की जानकारी दिया गया है 80 शब्द प्रति मिनट तथा हिंदी टंकन जो है 30 शब्द प्रति मिनट की गति से
होनी चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थी के लिए हिंदी टाइपिंग 25 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से होनी चाहिए। साथ ही साथ हिंदी जो आपकी टंकन परीक्षण है, जो बताया गया है कि हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट की गति से 250 शब्द जो है 10 मिनट में आपको टाइपिंग करना होगा। ये आप ध्यान रखिएगा, जिसमें 2% से अधिक आप गलती नहीं करेंगे टाइपिंग में। अगर उससे अधिक आपकी गलती होती है तो आप अयोग्य करार दिए जाएंगे, मतलब आप इसमें शॉर्ट लिस्टेड नहीं हो पाएंगे। अब इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो इसकी जानकारी दिया गया। देखिए, इन पदों के लिए जो भी अभ्यर्थी आवेदन करेंगे तो इस फॉर्म को भरने के जो अंतिम तिथि है, अंतिम तिथि तक किसी मान्यता महाविद्यालय या संस्थान से इंटरमीडिएट यानी 10+2 हर हाल में आप पास आउट होनी चाहिए, जिसकी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। बाकी आप नीचे आएंगे तो उम्र की जानकारी दी गई है कि इस बहाली के लिए आपकी उम्र किस अनुसार काउंट किए जाएंगे। तो देखिए, आपकी जो न्यूनतम उम्र होगी 1/8/2023 के अनुसार 18 साल हो जानी चाहिए। अधिकतम की बात करें तो 1/8/2019 के अनुसार आपकी अधिकतम उम्र जो है अलग अलग कैटेगरी के लिए बताई गई है, जो आप देख पाएंगे। जिससे बता देते हैं, न्यूनतम आपकी 18 वर्ष तो होनी ही चाहिए। अधिकतम उम्र की बात करें तो यहाँ पर अगर आप सामान्य कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे तो आपकी 35 वर्ष होगी। साथ ही साथ अगर आप झारखंड राज्य के बाहर वाले भी कैंडिडेट होंगे तो अधिकतम आपकी जो उम्र होगी 35 वर्ष ही होगी, इसका ध्यान रखेंगे। और एज आपकी किस अनुसार काउंट होंगे, इस डेट से आपकी एज काउंट किए जाएंगे। बाकी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो भी कैंडिडेट होंगे उनके लिए बताया गया कि 37 वर्ष है। और यहाँ पर अन्य जो भी महिला होगी इस कैटेगरी के, उन्हें 38 वर्ष है। बाकी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष यहाँ पर उम्र रखे गए हैं, जो कि झारखंड राज्य के कैंडिडेट के लिए होंगे। क्योंकि आप अदर स्टेट वाले होंगे तो आप जनरल के थ्रू काउंट किए जाएंगे, तो जनरल का जो एज है अधिकतम 37 वर्ष ही है, तो वही आपको मिलेगा। बाकी आरक्षण का जो दावा है सिर्फ वही कैंडिडेट कर सकते हैं जो स्थानीय निवासी होंगे, मतलब जो झारखंड राज्य के निवासी होंगे उन्हें ही आरक्षण का लाभ दिए जाएंगे। बाकी जो भी कैंडिडेट आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, जैसे अगर आप झारखंड के स्थानीय निवासी होंगे तो आपको अपना प्रमाण पत्र बनानी होगी, अपना निवास प्रमाण पत्र, जो कि अंचलाधिकारी द्वारा बनवा सकते हैं। साथ ही साथ आपको अपना निवास प्रमाण पत्र के अलावे आपको अपना जाति प्रमाण पत्र, ये सब जो भी डॉक्यूमेंट है आपको बनवा लेनी है, जो कि किस लेवल पे आप ये प्रखंड स्तर का भी मान्य होगा, ये ध्यान रखिए। उसके अलावा अनुमंडल स्तर पर बनाते हैं फिर भी वो मान्य होगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जहां से भी बनवाना चाहे उससे बना सकते हैं। बाकी जो आपकी जाति बनेगी पिता के आधार पर ही आपकी जाति बनेगी, इसका ध्यान रखेंगे। अगर कोई महिला अभ्यर्थी है तो खासकर आप जरूर इन बातों को ध्यान रखें, क्योंकि आप पति के नाम से आप जाति नहीं बनाए, क्योंकि पिता के नाम से ही जाति निर्गत किया जाता है और पिता के बेस पर ही जाति बनता है। तो ये ध्यान रखिएगा, जिसकी जानकारी पहले ही नोटिफिकेशन में आपको क्लियर कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं जो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो जब इसका लिंक एक्टिव होगा तो एक डिटेल वीडियो हम ला देंगे कि ऑनलाइन फॉर्म को कैसे भरना है। अब समझते हैं कि इसके लिए जो है डेट क्या दिए गए हैं ऑनलाइन आवेदन करने के, उसके बारे में समझते हैं, फिर आगे की जानकारी बताएंगे। देखिए, आपकी जो आवेदन शुरू होने जा रहा है वो 20 अक्टूबर से आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे और रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि 19 नवंबर 2023 रात्रि 12 बजे तक आपकी जो है आवेदन प्रक्रिया चलेगी। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की जो तिथि है वो 22 तारीख तक है, 22/11/2023 तक है। उसके अलावा आपकी फोटो सिग्नेचर की जो तिथि है 25/11/2023 तक, यानी रात तक आप जो है 12 बजे तक अपने फोटो को अपलोड कर सकते हैं। बाकी जो कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करेंगे उनको कोई भी फॉर्म भरने में गलतियां हो जाती है तो 27 नवंबर से 29 नवंबर तक आप इसे सुधार भी कर सकते हैं। बाकी इसका पेमेंट कैसे करना है उसकी जानकारी दिया गया, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने के 24 घंटे बाद ही आपका पेमेंट होगा, तो इसकी जानकारी आप यहां से समझ सकते हैं। इसके अलावा यहां पर समझते हैं कि आपकी जो एग्जाम है किस प्रकार होगा, उसका क्या स्वरूप है, उसकी जानकारी बताया गया। देखिए, आयोग द्वारा OMR सीट पर आधारित परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा एक से अधिक पालिया में होगी ही, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट होंगे, तो आपकी जो नॉर्मलाइजेशन की जो रूल है उसी के आधार पर आपका जो मेरिट है उन्हें बनाया जाएगा। अब यहाँ पर बताया गया कि जो परीक्षा का स्वरूप निम्न प्रकार होगा, जिसमें सबसे पहले बताया गया है कि परीक्षा जो एक चरण में होगी, जो कि मुख्य परीक्षा ली जाएगी, जिनके बारे में बताया गया कि ये परीक्षा जो आपकी होगी वस्तुनिष्ठ होंगे, जिनमें आपको बहुविकल्पीय, जिनमें 4 विकल्प मिलेंगे।
एक विकल्प अगर आपके सही होते हैं, एक आंसर आपका सही होता है तो 3 अंक आपको दे दिए जाएंगे। अगर एक गलत अगर आप करते हैं तो 1 नंबर आपके काट लिए भी जाएंगे। इसकी जानकारी दिया गया है। यहाँ पर बताया गया कि प्रश्न पत्र जो होंगे भाषा विषय को छोड़कर बाकी अन्य जो भी सब्जेक्ट होंगे आप वो जो है हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में आपको उपलब्ध रहेंगे। आप जिस भी भाषा से चाहे उस भाषा से अपना आंसर दे सकते हैं। मुख्य परीक्षा जो होगी 3 पत्र इनमें होंगे, उसकी जानकारी दिया गया है। प्रत्येक जो पत्र होंगे उसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, इसकी ध्यान रखिएगा। देखिए प्रश्न पत्र जो आपके 1 होंगे वो भाषा ज्ञान का होगा, जिनमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे का होगा, जिनमें आपके हिंदी भाषा के ज्ञान से 60 प्रश्न होंगे, बाकी इंग्लिश भाषा के ज्ञान से आपके 60 प्रश्न होंगे। कुल मिलाकर 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस भाषा वाले परीक्षाओं में कम से कम आपको क्वालिफाई करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। क्वालिफाई करने के लिए 30% अंक आपको लाना जरूरी है। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो आपकी पेपर 2 जो होगी, पेपर 2 की जो कॉपी का मूल्यांकन है वो नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं पेपर 2 किस प्रकार होगा। तो पेपर 2 जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा जो है उससे संबंधित आपके प्रश्न होंगे, जिनमें कुल जो है 100 प्रश्न होंगे। इसके लिए भी आपकी जो अवधि होगी ये आपके 2 घंटे का होगा। प्रश्न इन लैंग्वेज से होगा, हिंदी इंग्लिश उर्दू सांथली बंगाली, उसके अलावा मुंडारी, इस प्रकार की जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज से आपको पूछे जाएंगे प्रश्न पत्र 2। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उस समय आपको बोला जाएगा कि पेपर 2 के लिए आप जो है कौन सा भाषा लैंग्वेज के रूप में रखना चाहते हैं। वहाँ पर इतने सारे ऑप्शन रहेंगे, आप जो भी रखना चाहते हैं उससे आप जरूर चयन कर लेंगे। क्योंकि देखिए आपकी जो पत्र 1 होंगे जो आपकी परीक्षा में, इनमें सिर्फ क्वालिफाई करना जरूरी है। बाकी जो आपके ये पेपर 2 होंगे और पेपर आपकी जो 3 होंगे, इन दोनों में जितना बेहतर अंक लाएंगे उसी के अनुसार आपकी मेरिट बनेगी। आगे हम आपको पूरी जानकारी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग समझा देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। देखिए अब पेपर 3 जो होगा सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे, जिनमें कुल प्रश्नों की संख्या 120 होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे का होगा। सामान्य अध्ययन से प्रश्न जो होंगे 30 पूछे जाएंगे। झारखंड राज्य से संबंधित प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो 40 होंगे। और कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर पर हिंदी टंकन से संबंधित प्रश्न जो होंगे ये 50 होंगे, ये ध्यान रखिएगा। बाकी इनमें भी 30% अंक लाना अनिवार्य है। ये अनिवार्य सिर्फ दिए गए हैं, ये नहीं समझिए कि इतना लाएंगे तो आप इसमें शॉर्ट लिस्टेड हो पाएंगे, इतना लाना जरूरी है, ये ध्यान रखें। बाकी आप जितना बेहतर अंक ला सकते हैं वो लाएंगे तो वो आपके लिए बेटर होगा। अब जो आपकी एग्जाम की सिलेबस है, जैसे मुख्य परीक्षा की जो भी इनका सिलेबस है उसकी जानकारी मिलेगी। जैसे प्रश्न पत्र भाषा की जो होगी, जिनमें किससे आधारित प्रश्न होंगे वो देख पाएंगे। जैसे हिंदी में क्या क्या पूछे जाएंगे, इंग्लिश में क्या पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र आपके 2 होंगे जो क्षेत्रीय भाषा के रिगार्डिंग है, उसमें क्या पूछे जाएंगे वो आप यहाँ से देख पाएंगे। और आपके पत्र 3 होंगे, इसमें क्या क्या पूछे जाएंगे, जैसे झारखंड राज्य से संबंधित क्या क्या पूछे जाएंगे उसकी जानकारी आप यहाँ से देख पाएंगे। आपकी जो टंकन की जांच होगी उसमें क्या पूछे जाएंगे उसकी भी जानकारी आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। 19 नंबर पॉइंट को आप पढ़ेंगे तो बताया गया है कि मुख्य परीक्षा के आधार पर आपकी जो मेधा सूची है उसका निर्माण किया जाएगा। इसमें क्लियर बताया गया है कि प्रश्न पत्र 2 और प्रश्न पत्र 3, मतलब कि पेपर 2 और पेपर 3 विषय के जो आप एग्जाम देंगे उनमें जो भी आपकी अंक प्राप्त होंगे उसके अनुसार ही आपकी जो है फाइनल मेरिट बनेगी। और इस मेरिट में आपका नाम आएगा तो आप समझिए कि इसमें चयन ले पाएंगे। तो जितना हो सके आप पेपर 2 और पेपर 3 को लेकर आप अपनी तैयारी को बेहतर करिए। और पेपर 1 में भी 30% अंक लाना आपको जरूरी है। बाकी आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में बताया गया कि मेरिट में अगर आपको लाना है, मेरिट में अपना नाम लाना है तो कम से कम किस कैटेगरी में है तो कितना नंबर लाना होगा शामिल होने के लिए वो बताया गया। तो ये सिर्फ बताने के लिए दिया गया है। जैसे बताया गया है कि अगर आप अनरिजर्व से है या EWS से है तो आपको 40% लाना है। ये ऐसा होगा नहीं, इसका कटअप और भी अधिक जाएगा। ये बाकी अपने तौर पर अनुमानित दिए गए कि कम से कम इतना जो है आपको लाना होगा आपको इसमें क्वालिफाई होने के लिए। इससे कम होगा तो ऐसे ही आप छांट दिए जाएंगे। तो ये पूरी इसकी डिटेल थी। बाकी की जानकारी इसमें और भी दिए गए हैं जो आप समझ सकते हैं, लेकिन जो जानकारी आपको समझने वाली थी उसके बारे में हमने ओवरऑल पूरी जानकारी आपको बताया। अगर आप चाहते हैं इस पे वीडियो देखना तो जैसे ही इसका लिंक एक्टिव होता है तो मैं आपको एक डिटेल वीडियो उपलब्ध करा दूंगा। बाकी आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो डायरेक्ट वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे, यहाँ से भी आप पूरी जानकारी को हासिल कर सकते हैं।
और यहाँ पर ही आपको ऑनलाइन अप्लाई का भी लिंक है और यहीं से नोटिफिकेशन को भी आप डाउनलोड कर पूरी जानकारी को रीड आउट कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें इस प्रकार की लगातार अपडेट के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।